पहली बार ये व्यवस्था की, देश के अंदर आयुष्मान भारत योजना लागू की। प्रदेश ने अंत्योदय परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्रतिवर्ष दिया और उसके अंतर्गत न केवल सरकारी हॉस्पिटल्स में बल्कि इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में भी उन्हें फ्री में उपचार की सुविधा और 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई की। इस योजना से राज्य कर्मचारियों को भी इस योजना के दायरे में लाना चाहिए, जिससे उसे भटकना न पड़े और ऐन वक्त पर फिर पैसे के अभाव में कहीं ऐसा न हो कि उसके सामने जो समस्याएं आती हैं वह न आए। और इस देश से इस योजना को हम लोगों ने पिछले कार्यकाल के अंतिम उसमें ही इसके लिए विभाग से कहा गया था कि इस प्रकार की एक कार्य योजना तैयार करें कि अंत्योदय परिवार वालों को हमने राज्य मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लिया है। एसईसीसी की डाटा के अंतर्गत जो लोग परिवार थे उन परिवारों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आच्छादित किया है। बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए जितने भी श्रमिक थे उन्हें हमने बीओसी बोर्ड के माध्यम से उन्हें जोड़ने का कार्य किया। उसके माध्यम से हम 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हमें देते हैं। लेकिन राज्य के कर्मचारियों को, जो हमारे 22 लाख राज्य के कार्मिक हैं और सेवानिवृत्त पेंशनर्स हैं जो कार्मिक हैं, इन सब के लिए हम लोगों को एक ऐसी स्कीम देनी चाहिए कि सरकारी हॉस्पिटल में वे किसी भी प्रकार की बीमारी हो वहां पर कैशलेस उपचार की सुविधा, असीमित सुविधा जो भी वहां पर हो सकती हो सरकारी हॉस्पिटल में उनको मिले। और इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में स्टेट हेल्थ कार्ड के माध्यम से प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, और अगर उससे ज्यादा लगता है तो फिर उसके बारे में अलग से उसकी व्यवस्था करें, जिससे उस स्टेट हेल्थ कार्ड के माध्यम से उसे डाउनलोड करके कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाएगा वहां पे जाकर के उस कर्मचारी को या पेंशनर्स को या उसके आश्रित को किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा के लिए तरसना न पड़े। आज एक कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो इसको प्रारंभ कर रहा है। मैं इसलिए आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। राज्य सरकार अपने कार्मिकों को एक कार्मिक नहीं मानता, एक परिवार का हिस्सा मानता है और राज्य सरकार उसी भाव के साथ उनके साथ कार्य भी करता है, व्यवहार भी करता है, एक संवाद भी बनाता है। और मैं देख रहा हूं कि इतनी बड़ी संख्या में, मैं तो पाठक जी से पूछा, मैंने कहा कि कोई सभा है क्या, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग इकट्ठे हुए हैं। सरकार आपकी सुविधा दे रही है और जो सुविधा सरकार आपको दे रही है अपेक्षा आपसे भी रखती है कि कॉमन मैन को भी उसी प्रकार से परेशानी न हो जिस प्रकार से आपको परेशानी न हो, इसके लिए सरकार चिंता कर रही है। तो एक सामान्य नागरिक की चिंता भी आपको करनी है, यह भाव आपके मन में भी सदैव होना चाहिए। और आपकी ही परिश्रम का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। अगर हमारा प्रदेश विकसित होगा, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा, रोजगार के अवसर प्रदेश के अंदर ही सृजित होंगे, तो खुशहाली तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक निवासी के साथ साथ उसका लाभ प्रदेश के कर्मचारियों को भी मिलेगा। और राज्य सरकार ने हमेशा इस बात का ध्यान दिया। मुझे लगता है कि देश के कतिपय उन राज्यों में उत्तर प्रदेश राज्य है जिसने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान कर्मचारियों की किसी भी सुविधा में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की। सबसे बड़ी आबादी हमारे पास थी, 25 करोड़ की आबादी हमारे पास थी। हर व्यक्ति चिंतित था उत्तर प्रदेश का क्या होगा। मुझे विश्वास था अपनी टीम पर, मुझे विश्वास था आप पर और मुझे विश्वास था उत्तर प्रदेश की जनता पर कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं। विजय हमारी होगी क्योंकि हम सच्चे दिल से लड़ाई लड़ते हैं और इस लड़ाई में हमें सफलता प्राप्त होगी। हमने रिजल्ट दिया, उत्तर प्रदेश के मॉडल प्रस्तुत किए, अलग अलग प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए। टीम वर्क जब काम करती है तो उसके परिणाम उसी रूप में सामने आते हैं। सामूहिकता का एक भाव सब जगह देखने को मिलता है और सामूहिकता का एक भाव इस रूप में जब एक साथ देखने को मिलता है तो उसमें परस्पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने के साथ ही हमें एक दूसरे के हितों के प्रति भी उतने ही जवाबदेही के साथ कार्य करना होगा। जनता सरकार चुनती है,
सरकार के कार्यक्रमों को नीचे स्तर तक पहुंचाने का काम आप करते हैं। आपको जो वेतन या जो अन्य सुविधाएं